हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस में। आज का जो सेशन रहने वाला है मेरे भाई, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज मैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ पार्ट प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करूंगा। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अच्छे ढंग से एक नया एम्पलीट्यूड दे रहे होंगे। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अब तो टाइम कम बचा हुआ है और जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो बिना देरी किए हम बात करते हैं अपने पॉइंट्स पे। मेरे भाई, कि इस एक्सरसाइज में सर क्या पढ़ने हैं, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब देखेंगे मेरे भाई, सवाल में ये दिया है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। मेरे भाई, सबसे पहले चीजों को अच्छे ढंग से एनालिसिस करेंगे कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का मतलब मैंने बताया था, जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है मेरे भाई, वो होता है वो होता है वो होता है मेरे भाई, परिमेय संख्या आपका वो होता है आपका क्या, P बाई क्यू मेरे भाई, P बाई क्यू। और Q इज नॉट इक्वल टू मेरे भाई जीरो। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल ओके मेरे भाई। अच्छा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो चीजें क्या है मेरे भाई। P बाई क्यू, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P तथा Q, ये P तथा Q एक सअभाज्य संख्या होती है। ये क्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो एक हो, जिसका मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये जो संख्या होते हैं वो पेयर में होते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही। अब करेंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, मतलब वो जो क्यू को पी में भाग करेंगे तो वहां पे इसका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो शांत होगा या अशांत होगा। सबसे पहले हम एक चीज बता रहे हैं कि जो परिमेय संख्या है ना, जो परिमेय संख्या है उसके दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत दशमलव, शांत, और एक होता है मेरे भाई, एक होता है अशांत, अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती मेरे भाई। अब इसको अच्छे से एनालिसिस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि अगर हम ये यहाँ पे दो है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और इससे हमको तीन में भाग देना है, या ऐसे समझते हैं तीन है और यहाँ पे दो से भाग देना है मेरे भाई। तो यहाँ से डेसिमल लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, इसके बदले एक जीरो लिखेंगे मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से चीजें समझ में आना चाहिए कि तीन छक कितना बार 18, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आया, तीन छक 18, मतलब इसी तरह से एक प्रोसेस चलता रहेगा, 0.6 0.6 0.6 मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है ना। अब यही अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर दूसरा एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर हम बोले हमको 5 से 3 में भाग देना है, बोले हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। अब यहाँ पे जीरो, डेसिमल के बदले एक जीरो लगेगा, 5 छका 30। अब दोनों एग्जाम्पल पे लेके समझेंगे मेरे भाई कि शांत और अशांत आवर्ती में क्या डिफरेंस होता है मेरे भाई। ध्यान से समझना, शांत, अब अगर हम 5 से 3 में भाग दिए तो पूरी तरह ये रिमाइंडर विल बिकम जीरो, यानी शेषफल जीरो हो गया। और इसका भागफल जो आया वो 0.6। इसके बाद ना कोई संख्या रिपीटेड हो रही है, ना कोई संख्या अलग अलग आ रही है मेरे, ये कंप्लीटली कट के रिमाइंडर क्या हो गया है, जीरो हो गया, शेषफल जीरो हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह शांत है। जब नीचे वाली संख्या जब क्यू से पी में भाग देंगे, छोटा सा एक बात पॉइंट ध्यान रखना है कि जब डिनोमिनेटर से यानी हर से अंश में भाग देंगे, हर कौन है क्यू और अंश कौन है पी, जब भाग देंगे अगर शेषफल जीरो आ जाए तो पूरी तरह शांत कहलाएगा मेरे भाई। क्लियर है? अब सर इसी का एक, ये तो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है कि अशांत आवृत्ति, ये क्या होता है। अब अशांत आवृत्ति जो है
मतलब कोई चीज, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट लिए हैं उसको गौर से देखेंगे। हम क्या किए हैं, 3 को 2 में भाग दिए थे, यहां से 0 लगा के डेसिमल लगाए तो 3 6 18, ये संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है। यानी कहने का मतलब 0.666 ऐसे कुछ आते, मतलब कंटिन्यू चलते जा रहा है मेरे भाई। मतलब संख्या तो 0.6, लेकिन यही संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है। और जो संख्या बार बार रिपीटेड, यानी बार बार वही संख्या अगर दोहराई जाए, पुनरावृत्ति की जाए, वही संख्या जो है अशांत आवृत्ति कहलाती है मेरे भाई। यही होता है अशांत। अब इसको शांत बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक बच्चा है आपके घर में, और वो बच्चा जो है किसी कारणवश से रोने लग रहा है। अगर वो किसी कारणवश से रोने लग रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, चॉकलेट ला के दे देते हैं मेरे भाई। और जब चॉकलेट ला के देते हैं तो चॉकलेट से वो क्या होता है, शांत हो जाता है, चीजों को अपने आप को अनुकूल कर लेता है मेरे भाई। आप भी एकदम उसके बातों को कहे अनुसार अगर कर देते हैं, वो चीजें क्या हो जाता है, सही ढंग से काम करने लगता है। अब यही चीज कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा सुनना है मेरे भाई। अब 0.6666 मतलब कहने का मतलब बार बार रिपीटेड कर रहा है। रिपीटेड मतलब वही चीजों को बार बार डिमांड कर रहा है। मैंने बच्चा रो रहा है, जिस चीज के लिए रो रहा है बार बार उसी चीज को डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अगर उस डिमांड को अगर आप पूरा कर देते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती है, फिर वो अपने आप रोना बंद कर देता है। यानी ये इसी तरह से एक बच्चा पे बेस्ट एग्जांपल, ये रो रहा है 0.666 एक ही चीज का डिमांड कर रहा है। आप उधर से क्या करेंगे, इसको 0.6 पे एक बार लगा देंगे, जिसको आप ब्रेकरिंग कहते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे ये चॉकलेट का काम कर रहा है। अब ये पूरे संख्या 0.666 जो रिपीट हो रहा था, जैसे ही बच्चा को चॉकलेट दिया गया, ये पूरी तरह शांत हो गया मेरे भाई। जब ये शांत हो गया तो अब ये अपने चीजों को डिमांड नहीं करेगा, ये वो चीजों को रिपीट नहीं करेगा। अब जैसे ही मान लीजिए वो बच्चा कुछ चॉकलेट दिए, शांत हो गया, और उसी बच्चा से फिर वही चॉकलेट छीन लिया जाए, अपने हाथ में ले लिया जाए, तो बच्चा फिर से रोने लगेगा। यानी जैसे ही रेकरिंग अगर घर हटा देते हैं तो फिर यही चीजें डिमांड होने लगेगी 0.6 से। तो इसलिए वही चीजें जब कोई भी संख्या अगर बार बार किसी अंक पे जाकर रिपीटेड होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है, तो उसपे हम बार यानी रेकरिंग लगा देते हैं। तो मेरे भाई ये भी अशांत आवृत्ति होता है। और एक अशांत अनावृत्ति भी होता है। अशांत अनावृत्ति में क्या होगा कि जो चीजें रिपीटेड नहीं होंगी वो बदल बदल के आएंगे। चीजें क्लियर हो रही है? उस पर हम एग्जाम्पल लेके बेस्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई। तो परिमेय संख्या के 2 पार्ट बना, शांत एवं अशांत आवृत्ति, और यही चीजें हमको इस क्वेश्चन में बतानी है मेरे भाई। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब देखो, सबसे दोनों एग्जाम्पल को हम लेकर अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किए, चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं कि सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अभी इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। देखो सवाल क्या है, और सवाल को अच्छे अच्छे ढंग से एनालिसिस करेंगे। अब आज पहला एक सवाल देखिए ध्यान से, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन, मेरे भाई ये तो हम डिवाइड करके एग्जांपल दिए थे, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है। अरे ये क्या बात हुआ मेरे भाई, बिना विभाजित किए हुए आप संख्या को कैसे पहचानेंगे? इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। पहला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसको अच्छे से देखेंगे। जब अब मान लेते हैं वो संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या p/q के रूप में, और ये आपका क्या है, ये आपका अंश है, और ये क्या है आपका मेरे भाई, ये हर होता है। अब जब हर से अंश में भाग देंगे, भाग देना नहीं है मेरे भाई, मैं चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूं। हर में अंश से भाग दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कितने डेसिमल बाद वो नंबर कट रहा है। जैसे ये एग्जांपल आपका 13/31/25 जो आपके क्वेश्चंस के जो बुक के क्वेश्चंस हैं, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 31/25 में 13 से भाग देना पड़ेगा, और इतना बड़ा बड़ा भाग देने के लिए आपको टाइम टेकन भी हो जाएगा। तो ऐसे चीजों से बचना है और इसे कॉन्सेप्ट समझना है। अब करना का मतलब ये हुआ कि भाग तो करना नहीं है, ओके सर। जब करना नहीं तो आप हर का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे मेरे भाई। अब सर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या होगा, तो लिखेंगे पहला, यहां से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, फैक्टर यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में
रूप में होता है तो वह संख्या शांत दशमलव होगी मेरे भाई। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। चीजें समझ में आ रही है ना। यदि हर का अगर हम गुणनखंड करते हैं, कौन गुणनखंड मेरे भाई, तो अभाज्य गुणनखंड। अगर हम फैक्टर निकालते हैं, यदि फैक्टर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो वो संख्या शांत दशमलव कहलाएंगी। सेकंड बात करते हैं मेरे भाई। सेकंड क्या है? सेकंड यह है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में न हो तो वह संख्या शांत नहीं होगी मेरे भाई। क्लियर है? अब चीजें अच्छे से समझिए। सर 2 और 5 के रूप में क्यों होना चाहिए? मेरे भाई मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा किया था कि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जो किसी नंबर को अच्छे ढंग से विभाजित कर सकती है मेरे भाई। यानी 2 से कटेगा तो ठीक है, अगर 2 से नहीं कट रहा है, बच गया तो 5 तो उसको डिविजिबल कर देगा, विभाजित कर देगा, और 5 से बच गया तो 2 से विभाजित कर देगा मेरे भाई। अब ये सर 2 के पावर m और 5 के पावर n क्या है? यहां जो है, यहां m तथा n एक पूर्णांक संख्या है। जैसे एक बात बता रहे हैं मेरे भाई, अगर हम मान लीजिए एक नंबर क्या है मेरे भाई? एक नंबर आपका 10 है। अब 10 का फैक्टर करेंगे, 2 5 10। अगर ये देखें तो 2 इंटू 5, अब देखिए 2 भी एक है, 5 भी एक है, तो इसका यही होता है आपका m और n। और ये बताइए पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब देखिए मेरे भाई, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब सुनिए, इस पे थोड़ा सा और मैं अच्छे से डीपली समझा रहा हूं। अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में दिखाई दे देगी तो वो संख्या शांत दशमलव होंगी। अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होंगी तो संख्या अशांत आवृत्ति की होगी। अब थोड़ा इसमें भी चीजें अच्छे से समझना है मेरे भाई। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि 5 के पावर n तो आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई 2 नहीं आ पाएगा। तो क्या इस स्थिति में सर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। उसको अच्छे से मैं क्वेश्चंस पे लेके समझाऊंगा। अगर 2 के पावर m आ रहा है, 5 के पावर n नहीं आ रहा है, तब भी वो संख्या शांत दशमलव होंगी मेरे भाई। और चीजें, अगर संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के बावजूद, मतलब अब हट के कोई दूसरा संख्या अगर आ जाएगा, दूसरा संख्या जैसे वो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कोई भी दुनिया का नेचुरल नंबर अगर आ जाए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा, वो संख्या शांत नहीं होंगे मेरे भाई। ठीक है। मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के बदले एक और संख्या एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब ऐसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू हम बोल दिए कि 7 के पावर z मेरे भाई। तो दूसरी संख्या का नहीं आनी चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही है? जब सवाल जब बनाएंगे कॉन्सेप्ट पे तो अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद जस्ट सवाल करना सबसे बेस्ट काम है मेरे भाई। ये चीजें यही आपका सब एथी है, और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम बिना विभाजन प्रक्रिया के द्वारा चीजों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, मिटा दें। अब देखो मेरे भाई, सवाल पे डिपेंड है। सवाल क्या कर रहा है, सवाल देखेंगे और अच्छे से और चीजों को क्लियर करेंगे मेरे भाई। देखो क्या है, अब हमने कहा कि सर 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 के पावर m, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। ठीक है, तो इस स्थिति का यूज करना है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 13/3125 है। क्या है सर? 3125 मेरे भाई।
ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना? ओके मेरे भाई। अब 31 25 है, इसको बिना विभाजन किए हुए, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना, विदाउट एक्चुअल डिविजन के बिना आपको बताना है कि सबसे पहले हम क्या बोले, हर का फैक्टर, तो हर ये है, ऑन सबका ये है, तो हर का फैक्टर करेंगे, यही होता है मेरे भाई फैक्टर। अब यहां लिख दी 31 25। अब देखिए ध्यान से, अब सर समझ में नहीं आ रहा है कहां से भाग लगेगा मेरे भाई। सबसे पहले छोटा छोटा बात ध्यान दो, अगर इकाई स्थान पे अगर कोई ऑड नंबर आया जाएगा तो ये हमेशा ऑड नंबर से ही विभाजित होगा, पहला चीज। अगर अगर सम डिविजिबिलिटी जो रूल है, जिसको डिजिटल सम के माध्यम में, डिजिटल सम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो डिजिटल सम का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं मेरे भाई। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो वह संख्या 2 या 5 से डिवाइड होगी मेरे भाई। लेकिन अभी तो और दिखाई दे, अब जोड़ भी लेंगे, 5 2 7 3 10 1 11, ये सम ऑफ डिजिट से 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। अब देखो तो मेरे भाई 5 6 30, इसको ये 5 दूना 10, ये हो गया 50 25 मेरे भाई। फिर 5 से कटाएंगे एक बार में, 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर मेरे भाई 5 से 25 25 125, और फिर 5 से मेरे भाई 50 25 मेरे भाई। क्लियर है ना चीजें? एक बार मिला लो, 5 6 30 और ये 31 था, उसके बाद इसमें एक रिमाइंडर चल गया, तो ये हो गया 12, 5 दूना 10, 10 12 में से 10 घटेगा 2, 50 25, 5 दूना 5 एक बार में, इसको ये दिया रिमाइंडर 5 दूना 10, 12 हो गया था, 2 बचा 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 50 25 मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है ना? जब इसका गुणनखंड किए हैं आप 31 25 का, तो मेरे भाई आया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मेरे भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 31 25 बराबर को 5 आया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 के पावर 5। अब सर कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये हुआ कि 5 के पावर 5 माने 5 के पावर n आ गया है, यही n होता है मेरे भाई, ये जो दिखाई दे रहा है। अब सर 2 तो नहीं आया, सर 2 नहीं आया ना, तो थोड़ा सा 2 लाने का भी प्रयास करेगा। अगर नहीं भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तब इस स्थिति में ये दशमलव प्रकार शांत होगा। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं मेरे भाई। अगर अगर हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोले हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, 1 का, अब 5 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो चीजों में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आता तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। अब मेरे भाई, लेकिन सर ऐसे डायरेक्ट कैसे 1 लाएंगे? तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, अगर हम यही चीजों को 5 के पावर 5 इंटू, अब ये कब आएगा, यहां तो 2 लाना है, तो 2 के पावर 0। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, जब कांस्टेंट टर्म यानी अचर संख्या का पावर घात अगर 0 हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। क्लियर है? 1 होता है, सॉरी। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि जब यहाँ पे सब 2 लाना था, 2 तो नहीं दिख रहा था, अब वहां 1 से गुणा किया, लेकिन 1 तो डायरेक्ट कर दिए, लेकिन 1 आएगा कैसे? आपको तो इसके फॉर्म में दिखाना है, तो इसलिए हम क्या कर दे, 2 लगा दिए, क्योंकि 2 का कमी था, 2 लगा दिए। लेकिन सर 2 के पावर 0 हो गया, तो किसी भी अचर संख्या का पावर अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अब तो जानते हैं। अब देखिए, तो 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 0 को कंपेयर करेंगे तो अब आ रहा है चीजें, क्या आ रहा है सर? अब आ रहा है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल 2 के पावर m आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो m का पावर जो है, m जो है 0, 0 क्या पूर्णांक संख्या नहीं होती? हमने बोला m n क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, और 0 भी तो पूर्णांक संख्या होती है मेरे भाई। और देखो तो 5 के पावर n की जगह पर 5 के पावर 5 आया, यानी कि यह संख्या, तो ऐसे लिखेंगे, अतः 31 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। खत्म बात मेरे भाई। नेक्स्ट, अच्छे से चीजें समझ में आ रही है ना मेरे भाई? यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट जो सवाल है 17/8, 17/8 कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो टॉप लेवल के हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब हम 17/8 को भी करके चेक करके दिखा रहे हैं मेरे भाई। कैसे करके दिखा रहे हैं? इसको इरेज करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ मेरे भाई। चलो अब देखो 17/8, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिए 17/8। अब सबसे पहले इसमें हर ये है, अंश ये है मेरे भाई, ये आपका हर है और ये आपका
अंश है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको हर का फैक्टर करना है। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना मेरे भाई 4। अच्छा 8 का जब फैक्टर किए तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 8 का फैक्टर किए तो 2 इंटू कितना बार आया है, 3 टाइम। वही चीजें लिख देना है पावर के फॉर्म में। अब सर थोड़ा सा बात करें कॉन्सेप्ट 5 अगली बार नहीं आया, क्या अभी चीजें सिखाया है मैंने। अच्छा 2 से 2 के पावर 3 कुछ नहीं दिया तो 1 से गुणा कर सकते हैं, बस सर बिल्कुल कर सकते हैं, कि कोई वैल्यू में इसका चेंजिंग नहीं हो रहा है, और चेंजिंग होगा तो हम, मेरा हक नहीं बनता इसमें कुछ करना। अब देखेंगे मेरे भाई ये एक कैसे आएगा, हमको तो सर इसका फॉर्म लाना है, इसका भी फॉर्म लाया जा सकता है 2 इंटू 3। अब 5 कुछ नहीं आया तो कितना आया है मेरे भाई 0। और आपको भी पता है कि किसी भी संख्या का कांस्टेंट अचर संख्या का घात जो 0 होगा उसका वैल्यू 1। अब देखिए चीजें को कंपेयर कीजिए मेरे भाई, चीजों को आप अच्छे ढंग से कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से 2 के पावर m के रूप में क्या आया है, 2 के पावर 3, यही आपका m होता है ऊपर वाला जो घात, और n क्या है आपका 0। 5 कितना है, 0 आया है। 0 भी तो हम क्या बोले, m और n पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा मेरे भाई। क्लियर है चीजें, ओके मेरे भाई। अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा मैं सवाल लेके दिखा रहा हूं मेरे भाई, चलो देखो चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, इसको अच्छे अच्छे सवाल मैं सॉल्व कर देता हूं मेरे भाई, आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। ये भी सवाल ले लेते हैं मेरे भाई, ये भी सवाल ले लेते हैं, अच्छे से सारा क्वेश्चन करके दिखा देते हैं मेरे भाई, बाकी सारा कॉन्सेप्ट मेरे भाई खत्म हो जाएगा, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखेंगे मेरे भाई एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 29/43, 29/343, 29/343, ये मेरे भाई क्या है, ये अंश है, ये मेरे भाई क्या है, हर है। अब चीजों को क्या करना है, सबसे पहले 343 का प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा मेरे भाई, यूनिट प्लेस पे तो 3 है, अब बिल्कुल ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखेंगे ध्यान से, 3 से जाएगा, 3 एक बार में नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा मेरे भाई। 5 से जाएगा क्या, 6 से जाएगा, किससे जा सकता है मेरे भाई, 4 3 7 3 10, तो 10 10 जो है 3 आ रहा है, तो ये तो ऑड नंबर से ही जाएगा, ये सिंपल बात है मेरे भाई। 3 से अगर करके देखते हैं तो 3 का भाग इसमें शायद नहीं लगेगा मेरे भाई। 7 से लग सकता है मेरे भाई, देखते हैं 7 से लगाकर, 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28 2 30, 4 34, 7 7 73, 7 से भी नहीं जाएगा मेरे भाई, तो किससे जाएंगे, जाएगा चीजें, देखते हैं 343 को, तो 343। अब देखेंगे मेरे भाई 2 से चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये ऑड नंबर है, मैंने बताया कि ऑड नंबर जो होगा उसका जो यूनिट इकाई स्थान तो हमेशा वो ऑड से ही कटेगा। 5 6 का 30 नहीं जाएगा मेरे भाई, 11 से शायद चीजें जा सकती है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 बार में, और ये भी नहीं जाएगा मेरे भाई, कितने से जा सकता है, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 343 27, उसके बाद 14 में से 7 घटेगा 7, ये कट गया, नहीं जा रहा है मेरे भाई 343। 11 से देखते हैं, 11 से देख लेते हैं मेरे भाई, 11 11 से भी नहीं जा सकता है मेरे भाई, 343, 11 दूना 22, 11 दिया 33, 33, 4 में से 3 नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं मेरे भाई, 13 से 343 में, 13 दूना 26, 13 3 40, 13 दूना 26, 14 में से 6 घटेगा 8, कट गया, नहीं जा रहा है मेरे भाई। 7 से देख लेते हैं मेरे भाई, 7 से शायद चल जाएगा मेरे भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14 में से 8 घटेगा 6, 7 9 63 मेरे भाई, बहुत अच्छा से चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखो मेरे भाई 7 से डिवाइड कर सकते हैं, अब देखो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, बोलो हाँ सर, 28 28 2 30, 4 34, मतलब 7 6 6 7 9 63, 7 7 मेरे भाई 49। अब देखो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए किसका, 343 का, तो आया 7 इंटू 7 इंटू 7 मेरे भाई, ध्यान से चीजों को समझना, 343 को हम लिख सकते हैं
7 इंटू कितना 7 के पावर। अब देखिए ना चीजें हमारी आपको किस चीज से मैच खा रही है, ना तो आपका 2 के पावर m आया है, ना तो आपका 5 के पावर n आया है। इसको आप बना भी नहीं सकते हैं। इस स्थिति में आप लिख सकते हैं कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है मेरे भाई। क्लियर है चीजें? ओके मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं मेरे भाई। अब अच्छा सा एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि बहुत टिपिकल सवाल है, बहुत टिपिकल। ये 6/15 मेरे भाई। चलो बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, 6/15 यहां से सवाल को मैं दो तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन चीजें थोड़ा आपको फंसा के दिखाता हूं मेरे भाई। आपने बोला कि ये अंश है, बोले हाँ सर बिल्कुल। आपने ये बोला कि हर है, हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए तो मेरे भाई सबसे पहले हर का क्या बोले हम, फैक्टर करने के लिए 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 सर, 3 इंटू 5 बिल्कुल। अब जब 15 का आप फैक्टर किए तो 3 इंटू 5 आ गया, जो आपके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हट के आ रहा है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको मार देंगे, आसान है। लेकिन ध्यान से देखो 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो डेसिमल के बदले 0 लगा दो, 15 चुके 60 कट जा रहा है, यानी ये शांत है। और चीजें यहाँ कॉन्सेप्ट पर तो बैठ नहीं रही है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई बैठेगी, बिल्कुल बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी। अब देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो मेरे भाई, क्या कर सकते हो, इस 6/15 को आप ये कर लो, क्योंकि ये सारी संख्या जो p/q के फॉर्म में होती है उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब मेरे भाई ये p/q के रूप में होने के बावजूद ये संख्या ओरिजिनल परिमेय के रूप में नहीं है, क्योंकि देखिए 6 और 15 एक दूसरे से डिवीजन। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो मेरे भाई। तो जब आप 6 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ोगे, बोले हाँ सर बिल्कुल क्यों नहीं। और आप 15 को तोड़े हैं तो आप मेरे भाई 3 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़े हैं, बिल्कुल मेरे भाई। अरे यार 3 से 3 कटा दो ना, 3 से 3 कटा दो। अब देखो तो मेरे भाई 2 बचा, नीचे में क्या बचा मेरे भाई 5, 5 को बचा है मेरे भाई 1, कुछ नहीं तो पता है 2 कितना है मेरे भाई, 2 कुछ नहीं तो होगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। अब बताओ चीजें आसान हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सर आसान हो गई। अब हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गया, यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में क्या है। अतः 6/15 अशांत, सॉरी शांत, 6/15 शांत दशमलव है। अब चीजें समझ में आ रही है ना मेरे भाई, खत्म मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, सर एक क्वेश्चन और ले लीजिए ना, बिल्कुल ले लेते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ले लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब चीजें और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप देखे हुए इसका आंसर मार सकते हो। देखो मैंने बिना पेन उठाए भी तुम आंसर कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे भाई, 7 नंबर 129/2 के पावर 2 के फिर 5 के पावर 3 और फिर 7 के पावर, यानी कहने का मतलब 2 के पावर 3 भी है, 5 के पावर 3 है और 7 के। मैंने अभी बोला था कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए मेरे भाई। और अगर दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत। मेरे भाई आप यहां से अशांत है लिख देंगे मेरे भाई, खत्म। बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है ना मेरे भाई। अब आप बाकी के क्वेश्चन आप घर पे करेंगे ट्राई, मेरे को अच्छे से आपका बनाया सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। अब सवाल देखो कुछ इस तरह का है मेरे भाई। अब सवाल कुछ इस तरह का है, क्या है मेरे भाई, सवाल कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब सवाल जब कुछ इस तरह का, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अरे वाह, क्या सवाल पूछा गया है मेरे भाई। कह रहा है कि जो सवाल अभी आप पहले सॉल्व किए हैं उसमें जो जो संख्याएं शांत है वो संख्या का दशमलव प्रसार मतलब समझते हैं ना मेरे भाई। दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई डेसिमल रेंज। क्या बोलते हैं, डेसिमल रेंज। अब ये डेसिमल रेंज क्या होता है,
जैसे हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था अभी फिलहाल में, कोई एग्जांपल लेके, जैसे वो 0 ऐसे आ रहा था, 0.6666 करके आ रहा था ना मेरे भाई, तो हमने यहाँ पे लिख, यही इसका रेंज है। अगर ये संख्या इस तरह से लिखी 0.12345 आ रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, ये मेरा भाई रेंज हुआ। क्या हुआ, रेंज, प्रसाद, यही तो है। लेकिन ये चीजें करके दिखाना है मेरे भाई। अब मेरे भाई एक बात यहां से देखो, एक चीजें यहां से देखो मेरे भाई, अब चीजें ये देखनी है, चीजें ये देखनी है, चीजें ये देखनी है इसमें से कौन कौन शांत था। ये शांत था, ये भी शांत था, ये भी शांत था मेरे भाई, ये तो शांत नहीं था मेरे भाई, ये बिल्कुल शांत है, ये भी शांत था मेरे भाई, ये भी शांत था। ऐसे क्वेश्चंस को मेरे भाई आपको सॉल्व करके दिखानी है। अब मेरे भाई अभी फिर तो वही बात, आप विभाजन की प्रक्रिया से वंचित थे, विभाजन नहीं करना था, लेकिन दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया उसमें विभाजन करना पड़ेगा। फिर जो चीजें यहां सीखे, चलिए यहां तो ये सवाल बन गया शॉर्ट में, लेकिन वहां तो विभाजन करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि कितने डेसिमल पॉइंट तक संख्या कट रही थी कि शांत हो गई। ये कट रही थी तभी तो शांत हुई, लेकिन अब तो विभाजन करना पड़ेगा ना। नहीं मेरे भाई, यहां से जो चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आपको एकदम बहुत अच्छा से बिना विभाजन किए किसी चीज का दशमलव प्रसार का रेंज भी बता सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। देखो सवाल पे देखते हैं मेरे भाई, जैसे 13/31/25, ध्यान से देखो चीजें को मेरे भाई। अब चीजें ध्यान से देखो क्या करना है इसमें मेरे भाई, देखो यहां पे अब यही चीजें हम बता रहे थे, देखो कैसे करना है, कैसे करना, आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है मेरा। जैसे सवाल क्या था, सवाल ये था पहला क्वेश्चन, मान लो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपका, 13/31/25 यही था, और आपको दिखाया भी कि ये शांत है। अभी ऐसे ऐसे जो जो शांत है, जो संख्या शांत है, उसी का आपको दशमलव प्रसार रेंज बताना है। मैंने रेंज भी बताया कि रेंज क्या होता है। अब मेरे भाई इसको विभाजन करेंगे तब ना पता चलेगा कितने डेसिमल पॉइंट तक, दशमलव पॉइंट तक ये चीजें कट के आ रही हैं। लेकिन क्या जो चीजें करने से बच रहे हैं फिर वो करना पड़ेगा इस सवाल में? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, उसी क्वेश्चन पे, उसी कॉन्सेप्ट पे हम आपको सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो मेरे भाई एकदम छोटा सा बात, 31/25 का तो फैक्टर तुमने निकाला था, क्या निकाला था मेरे भाई, आपने निकाला था 31/25 का, 5 से कटाया, 5 6 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटाया, फिर कितना बार में 5 एक बार में, 5 दूना 10, 50 25, फिर आपने कटाया 25 5 125, फिर आपने कटाया 50 25 मेरे भाई, यही ना किया था आपने मेरे भाई। अब देखो चीजें कितना मैं आसान कर दे रहा हूं मेरे भाई। ऊपर में क्या है 13, बोलो हाँ सर बिल्कुल। 5 कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो लिख दो ना मेरे भाई, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5। चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई? अब देखो कितना आसानी से मैं सॉल्व कर दूंगा सवाल को। अब बोलो तो कि 5 को वो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। मेरे भाई आप चीजों को यहाँ गौर करना, जैसे हम बोले 3/10 है, तो इस 3 का हम बोलेंगे दशमलव प्रसार बताओ, तुम क्या करोगे, यहां से एक जीरो हटा, जितना एक पर जीरो रहता है उसके एक अंक पहले डेसिमल लगा देते हो, ये नहीं करते हो। जैसे यहाँ चीजें समझना, ये 33 है, यहाँ बटा 100 है, दो संख्या इसके पहले क्या लगेगा, दो संख्या के पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगा। जैसे एक चीजें बता रहे हैं, जैसे 4 है, यहाँ पे 1000 है, जितना जीरो होगा उससे पहले एक अंक, 2 अंक, 3 अंक पहले डेसिमल लग जाएगा, यही ना चीजें है। और यही तो दशमलव प्रसार है, यही तो डेसिमल रेंज है मेरे भाई। देखिए ये चीजें यहाँ कैसे होगा सर, अब होगा मेरे भाई। तुम क्या करो कि जितनी संख्या है, जितना 5 है, इसको 10 बनाने की कोशिश करो। अब 5 में ऐसा कौन से संख्या से गुणा कर देंगे कि 10 आ जाएगा मेरे भाई। अभी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा 2 के पावर m × 5 के पावर n, तो यही चीज यहाँ पे काम करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में इस सवाल को भी सॉल्व कर सकता हूं मेरे भाई। कितने 5 को हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। आपको पता है कि 10 बनाने के लिए, या इसका जो दोस्त है वो छूट चुका है रास्ते में, कौन, 2। अब जब दोस्ती इसको निभाना है तो इसको आप मान लेते हैं, आप किसी पार्टी में गए, हैंडशेक करना है, जितने लोग मिलेंगे उससे आप हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे। अब जितनी संख्या है 5, उतनी संख्या अपने आप को मित्र को ढूंढ लेगी, किसको, 2 को ढूंढेगी। तो जितना 5 है उतना 2 लगा दो ना मेरे भाई, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। अब सुनो ध्यान से, हम
जितना जिसकी जरूरत थी, जो संख्या जितना पढ़ेगा उतना ही संख्या ऊपर में अंश में भी लिखना पड़ेगा। कब दो लिखा था तुमने भाई? 2 × 2 × 2 × 2 एक, 1 2 3 4 5, उतना ही दो ऊपर लिख। अब चीजें आसान हो गया मेरे भाई, सॉल्व करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, 13 × 32, ऊपर में ये मिला। उसके बाद यहां से देखो 10 × 10 × 10 × 10 इंटू को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो मेरे भाई 5 गो। अब सॉल्व करो। 13 दूना 26, इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 दूना 26 का 6 हाथ में लगा दो, 13 3 39, 39 40 41 416। इसको जब सॉल्व किए तो अब एक पे को जीरो मेरे भाई? 1 गो 2 गो 3 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इसको लिख सकते हो। अब देखो जितना जीरो होगा उतना डेसिमल पहले 3 4 5, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। यानी कहने का मतलब 0.0416 इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई। कितना आसान कर दिए ना मेरे भाई, कितना सवाल आसान कर दिए ना मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है ना मेरे भाई? वाह, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, फिर एक सवाल लेके देखते हैं मेरे भाई। इसको इरेज करते हैं मेरे भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेके मैं दिखा दे रहा हूं मेरे भाई। एक क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि 17/8 ये भी चीजें जो थी 17/8 ये भी शांत दशमलव थी। तुम क्या करोगे मेरे भाई? 8 का फैक्टर निकालोगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, चलो मेरे भाई निकाल लिए सर। अब देखो, अब जब 17/8 को तोड़े हो तो 2 × 2 × 2 के फॉर्म में टूटा है, टूटा है ना मेरे भाई। अब कहोगे सर अब तो 2 आ रहा था, 5 छूट गया रास्ते में, मैंने 5 की दोस्ती करानी होगी 2 से। तो बोले कि जितनी संख्या का जरूरत होगा उतना, 3 गो 2 है तो कितना 5 का जरूरत पड़ेगा मेरे भाई? 5 जो है 3 गो लेना पड़ेगा। 5 यहाँ पे चीजें 5 × 5 × 5, जो नया चीज आएगा वही नया चीज ऊपर में भी लिखा जाएगा मेरे भाई। लिख दिए मेरे भाई। अब देखो ध्यान से सॉल्व करो। 50 25 25 125 मेरे भाई। अब देखो 17 इंटू कितना हो गया 125, नीचे में कितना, इसको 100 गुना किए तो 10, इसको गुना किए तो 10, इसको गुना किए तो मेरे भाई 10। अब देखो ध्यान से, 17 5 85 की 5 हाथ में लगा 8, 17 दूना 34, 34 6 40, और 2 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7 4, 17 17 एकम 17 और 4, 17 3 20, 1 21 21 25 मेरे भाई। उसके बाद 1 0 कितना यहाँ पे मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। 17 5 85 की 5 हाथ में लगा 8, और 17 दूना 34 6 40, 2 42 42 के 2 हाथ में लगा 4, उसके 17 एकम 17 17 17 4, 17 3 20 21 21 25 मेरे भाई। नीचे में कितना है 1 पे कितने जीरो, 3 जीरो मेरे भाई। चीजें क्लियर हुई ना? 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा मेरे भाई, यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से चीजें 2.125 मेरे भाई, यही आपका आंसर है। खत्म बात। देखो चीजें कितना आसान मैंने कर दिया। अब तो आप घर पे सारे जो शांत प्रवृत्ति के होंगे उसी को आप इसी तरीका से, जो चीजों को जरूरत होगा उसको, जो चीजें 10 बनाने के लिए नया आएंगे वही चीजें का मल्टीप्लाई अंश में। क्योंकि देखो काम होगा तो अंश और हर गुण, कोई भी नया काम होगा, नया चीजें आएंगी, वो हर के मल्टीप्लाई होने के साथ साथ अंश में भी मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है? आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। लास्ट बात करते हैं मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाँ मेरे भाई जो कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रथम नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की है तो q का अभाज्य गुणनफल के बारे में आप क्या समझ सकते हैं मेरे भाई? ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, सवाल पेन उठाना ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, 43.1234567 बताओ, यहाँ 9 के बाद कोई संख्या नहीं है, बोलो हाँ सर नहीं है। यानी यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में कोई संख्या होगी, ये परिमेय संख्या। जब ये इसको डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ संख्या हद तक जाकर कट गई होंगी, यानी कट गई होंगी कहां तक? 43.123456789, यहां जाके संख्या कट गई होगी मेरे भाई। जब ये कट गई होगी तो यह संख्या जो संख्या अब ये तो शांत होगी, तो जो संख्या शांत होगी वो परिमेय, यह संख्या परिमेय संख्या है मेरे भाई। और इसको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 43 एक 9 संख्या है, यहाँ पे 10
1 सॉरी यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 43 के पावर 10 के पावर 9। खत्म, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। कोई चीजें बहुत आसान है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके लिहाज से, देखना है थोड़ा ध्यान से। सर 1.201 1200 मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या है। 1201 ठीक है, 200 यार 20 200 200 1 मैंने संख्या अनंत होने लग रही है, रिपीटेड नहीं कर रही है। ध्यान से गौर देखना है, देखने में लग रहा है कि रिपीट कर रही है। 201 20 नहीं, 201 फिर 2001 2001 2401 मतलब उसके बाद 2 पे 501 मेरे भाई। अरे यार ये संख्या रिपीटेड भी नहीं है, ये संख्या कटती भी नहीं है, और ये संख्या होगी अशांत दशमलव। क्योंकि जो संख्या का पुनरावृत्ति न हो और वो संख्या रिपीटेड भी ना हो, मतलब वो संख्या क्या कहलाती है? अशांत। माने रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल और जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सब रेशनल नंबर होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर मेरे भाई। ओके, उसके बाद में इस क्वेश्चंस को देखते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर का लास्ट सवाल चल रहा है मेरे भाई। 43 ध्यान से देखना है मेरे भाई। 43.1 तो यहाँ पे डेसिमल होगा मेरे भाई, छूट गया है सवाल में। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे भाई कुछ नहीं करना है। ध्यान, ऊपर में एक बार लगा हुआ है। बार मतलब समझते हैं, जैसे जो अभी बताया, जो बच्चा रो रहा है उसको चॉकलेट दे देना, यानी कि ये बार बार संख्या आगे की और क्या होगी? रिपीट करने लग रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके रिपीट कर रहा होगा। कौन? 1 से लेकर 9 तक। तो इसको क्या कर दिया गया? शांत, चुप करा दिया गया, यानी कि बार रख दिया गया मेरे भाई। तो जो रेकरिंग इसको बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में कैसे लिखते हैं मेरे भाई? देखो ध्यान से। सबसे पहले 43 हो गया, बोलो हाँ सर। उसके बाद मेरे भाई इसको रेकरिंग हटाओगे तो ये संख्या इस तरह की होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितनी संख्या पे बार लगेगा मेरे भाई, कितनी संख्या पे बार लगा था इस संख्या पे, उतना 9 को वो 9 9 वो 9, यानी 9 के पावर 9। और मेरे भाई डेसिमल के बाद इधर जो भी संख्या होगा इसको क्या कर लेंगे मेरे भाई? हटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 बटा में 9 के पावर 9, यही आपका उत्तर है मेरे भाई। इसको घटा के भी लिख सकते हो मेरे भाई। 9 में से 3 घटेगा मेरे भाई, 9 में से 3 घटेगा 6, 8 में से 4 घटेगा मेरे भाई 4। उसके बाद जो लिख लो जो करते हो 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 4 बटा में 9 के पावर 9। बताओ तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। खत्म मेरे, यही था सवाल। आज आपका वास्तविक संख्या जो रियल नंबर चैप्टर है, मैंने आज उसको समाप्त कर दिया है। आप सारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से जाके समझे, और कोई कमेंट बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं और अपने चीजों का हमारे सामने रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस में क्वेरी डाउट हो तो भी हमसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे भाई। आज का क्लास मेरा समाप्त होता हुआ, बाकी के जो क्लास आएंगी उसमें मैं पोलिनोमियल्स, इससे पहले मैं सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्या का धुआंधार प्रैक्टिस लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे इसे बनते हैं, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे चीजों को मैं 1-2 क्लास में खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी वो बहुपद पोलिनोमियल्स पे आएंगी। तब तक के लिए मेरे भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में इसको पार्टिसिपेट करें, बताएं और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आपका जो विश्वास है वो हमेशा हम बना रहेगा, और मेरी जो कोशिश है मैथ्स को लेकर, चाहे मेरी पूरी टीम का, वो आप पे बिल्कुल भरोसा रखिए और आपको 100 to 100 दिलाएंगे मेरे भाई। तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद।